9वीं क्लास में सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं का मैट्रिक का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। इस ग्रेड के छात्र छात्राएं फेल भी हो सकते हैं। 9वीं क्लास में A ग्रेड और B ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राएं मैट्रिक में सफल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 9वीं बोर्ड का रिजल्ट ग्रेडिंग के आधार पर और 11वीं का रिजल्ट अंक के आधार पर दिया था। 2020 में 9वीं के रिजल्ट में कई छात्र छात्राओं को 1, 2 या उससे अधिक विषयों में सी ग्रेड मिले हैं। सी ग्रेड 33% से 45% तक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को दिया गया है। 9वीं में पांचों विषयों में 40-40 अंकों के ऑब्जेक्टिव्स सवाल OMR शीट पर पूछे गए थे। वहीं 10-10 अंक इंटरनल असेसमेंट्स में दिए गए थे। हर विषय में ऑब्जेक्टिव और इंटरनल असेसमेंट दोनों को मिलाकर जिन छात्र छात्राओं को 16.50 से 22.50 अंक आए होंगे उन्हें सी ग्रेड दिया गया है। इसमें अगर किसी छात्र छात्राओं को थ्योरी पेपर में 40 में से 10 अंक तक मिला होगा और इंटरनल असेसमेंट में 10 में से 7-8 अंक मिले होंगे तो वह सी ग्रेड पाए होंगे। ऐसे में अब मैट्रिक का रिजल्ट तैयार करने में जितने अंक थ्योरी में दिए गए थे उससे दोगुने अंक मिलेंगे, जबकि स्कूल की ओर से दिए जाने वाले 20 अंक के इंटरनल असेसमेंट में उस विषय में पास करने के लिए कम से कम 17 अंक लाना होगा। इस आधार पर ही उस विषय में छात्र छात्रा पास हो सकेंगे। प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट में इससे कम अंक लाने पर वो फेल हो जाएंगे। राज्य के हाई और +2 स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल की तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। जैक की ओर से सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में इसके निर्देश दिए गए। जैक की ओर से कहा गया है कि अगली 2-3 दिनों में गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। तब तक स्कूल इंटरनल असेसमेंट की तैयारी शुरू कर ले। छात्र छात्राओं के 9वीं से लेकर 10वीं तक के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन किया जाना है। दस्तावेजों के आधार पर इसकी तैयारी शुरू कर ली जाए ताकि गाइडलाइन जारी होने के बाद एक और निश्चित समय सीमा निर्धारित किए जाने के बाद उसे पूरा किया जा सके। स्कूलों को 9वीं के साथ छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल और जिन विषय में प्रैक्टिकल नहीं है उनमें आंतरिक मूल्यांकन कर जैक को अंक उपलब्ध कराना है। जिन छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल नहीं हो सका है उसके लिए भी शेड्यूल जारी किया जाएगा। एक निश्चित समय सीमा के अंदर वैसे छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाकर उनका प्रैक्टिकल होना होगा। इसमें कोविड से संबंधित गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक होगा।